नमस्कार दोस्तों आसाम में काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है और बोला जा रहा है कि इसकी वजह से काफी बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है एसटी कम्युनिटीज के द्वारा। स्केड्यूल्ड ट्राइब्स क्या है कि वहां पर जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया और कहा कि 6 कम्युनिटीज को एसटी का स्टेटस देना चाहिए और इसी को कंसिडर कर रही है राज्य सरकार। पार्लियामेंट में वो रिपोर्ट पब्लिश किया गया, बताया गया और इसी के बाद से ये पूरा आपको माहौल देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो खबर, आसाम गवर्नमेंट्स मूव फॉर एसटी स्टेटस टू 6 कम्युनिटीज अपसेट्स एग्जिस्टिंग ट्राइबल्स। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि वो 6 कम्युनिटीज कौन सी हैं, यहां पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसटी स्टेटस वाली कम्युनिटीज हैं उनको क्या प्रॉब्लम है, हो क्या रहा है, वो सब कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज से हमारा जो सक्सेस इन प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, मतलब 2026 में अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए यहां पर लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सी सैट, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, आपको जो भी कुछ चाहिए वो सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए यहां पर जो मैं आपको बोल रहा था ना कि 6 स्केड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटीज को स्टेटस दिया जाएगा, एसटी का स्टेटस दिया जाएगा 6 कम्युनिटीज को। और वो कौन कौन सी आप देख सकते हो, यहां पर ताई अहोम हो गया, मतक हो गया, मोरान हो गया, इस तरह की 6 कम्युनिटीज हैं टोटल। तो क्या है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, एक कमिटी बनाई गई थी और बोला गया था कि आप बताइए कि जो 6 कम्युनिटीज हैं उनको एसटी का स्टेटस देना चाहिए कि नहीं। और उन्होंने यहां पर जो रिपोर्ट सबमिट किया है इसमें रिकमेंड किया है कि उनको मिलना चाहिए। लेकिन इसकी वजह से जो ऑलरेडी एसटी कम्युनिटीज हैं वो यहां पर काफी परेशान है, स्पेशली बोडोलैंड जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है। ये अगर आप देखोगे आसाम के अंदर, आप सब जानते होंगे, ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर नदन साइड में यहां पर 4 डिस्ट्रिक्ट जो है इसको बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन कहा जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेसिकली ये 6 स्केड्यूल के अंदर आता है, काफ़ी सारी पावर्स मिलती हैं। तो वो भी इसको लेकर चिंतित हैं कि यहाँ पर 6 और कम्युनिटीज़ को एसटी के अंदर क्यों डाला जा रहा है, उनको क्यों बेनिफिट दिया जा रहा है। खैर जो भी है, क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि एसटी स्टेटस का डिमांड क्यों, आखिरकार ये जो 6 कम्युनिटीज़ की हम बात कर रहे हैं कि उनको एसटी का स्टेटस दिया जाए, ऐसा क्यों है, क्या कारण है। सबसे पहला है हिस्टोरिकल क्लेम। मतलब ये जो ग्रुप्स मैंने आपको बताया ना, ताई अहोम हो गए, चूतिया हो गया, मटक हो गया, मुरान हो गया, ये जो एसटी कम्युनिटी का स्टेटस मांग रहे हैं ये लोग, तो उनका ये कहना है कि ओरिजिनली वो इंडिजिनस कम्युनिटीज थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम में कॉलोनियल एरा क्लासिफिकेशन के दौरान उनका ये स्टेटस छीन लिया गया था उनसे और इसी की वजह से वापस से वो जो हिस्टोरिकल आइडेंटिटी है उसको रीस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। तो ये 6 कम्युनिटीज का यही कहना है कि पहले हम ओरिजिनली एसटी ही थे, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के समय हमारी स्टेटस को एक प्रकार से छीना गया, तो इसीलिए ये गलत हुआ हमारे साथ और उसको वापस से रीस्टोर करने की जरूरत है। फिर दूसरा यहां पर यह कहा जाता है कि सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, जो गवर्नमेंट के द्वारा सर्वे किया गया उसमें पता चला कि इन कम्युनिटीज को काफ़ी ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं ये लोग, जैसे लो लिटरेसी है, इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, लैंडलेसनेस है, बेसिकली ट्री गार्डन में वर्कर्स हैं, पुअर हेल्थ इंडिकेटर्स है, तो इसकी वजह से भी मिलना चाहिए। दूसरा है यहाँ पर पॉलिटिकल बेनिफिट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट। आप सब जानते हैं कि किसी भी कम्युनिटी को अगर एसटी का स्टेटस मिलता है तो इसकी वजह से रिजर्वेशन मिलता है एजुकेशन में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, पॉलिटिकल सीट्स भी रिजर्व होती हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलता है अलग अलग एक्ट के तहत, जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट हो गया, पंचायत एक्सटेंशन टू स्केड्यूल्ड एरियाज, ट्राइबल डेवलपमेंट स्कीम, तो इसके तहत उन कम्युनिटीज को काफी सारा फायदा मिलता है। और यहाँ पर टी ट्राइब्स फैक्टर भी है। क्या है कि जो टी ट्राइब्स है वो डिसेंडेंट्स ऑफ लेबर हैं जो कि लाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा फ्रॉम सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया। मतलब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया से ये जो जो ट्राइबल पीपल हैं उनको आसाम लेकर आए थे ताकि टी गार्डन में इनसे काम करा सकें। तो अपने राज्यों में, सेंट्रल इंडिया में और ईस्टर्न इंडिया में अगर ये कम्युनिटीज अगर आप देखोगे तो उनको एसटी का स्टेटस मिला हुआ है, लेकिन आसाम में उनको एसटी का स्टेटस नहीं मिला हुआ है और इसी की वजह से उनका कहना है कि ये गलत है, हमें भी यहाँ पर स्टेटस मिलना चाहिए, ब्रिटिशर्स के समय से हमारे साथ गलत होता आया है। और ऑब्वियस सी बात है, एक बड़ी पॉपुलेशन है इनकी, जिसकी वजह से एक वोट बैंक भी आप कह सकते हो, तो पॉलिटिकल पार्टी चाहती हैं कि उसका बेनिफिट उनको मिले। खैर यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है। देखो जो रिपोर्ट सबमिट किया गया उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है। इसमें यह बोला गया है कि एसटी कैटेगरी में 3 टियर का सिस्टम लाना चाहिए। एक तो ये होगा कि जो हिल एरियाज में रहते हैं उनको एसटी का स्टेटस मिले, जो प्लेन एरियाज में रहते हैं उनका अलग से एसटी का, और जो वैली, मतलब ये जो 6 नए कम्युनिटीज हैं जो वैलीज में रहते हैं
उनको ये एसटी का स्टेटस मिले, जो टी गार्डन वगैरह में स्पेशली काम करते हैं। तो यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि फ्रेश सोशो इकोनॉमिक सर्वे कंडक्ट होना चाहिए ये एक्यूरेट क्लासिफिकेशन के लिए। मतलब कौन से कम्युनिटीज़ को ये वाले हिल वाले एसटी स्टेटस में रखा जाए, किसको प्लेन वाले में और किसको वैली वाले में, और फर्दर सब कैटेगराइजेशन किया जाए ताकि ओबीसीज में भी यहाँ पर जो सबसे पिछड़े हैं उनको भी किस तरह से यहाँ पर फायदा मिल सकता है, ओबीसीज के लिए स्पेशली। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर जो लैंड राइट्स रिफॉर्म है उसको भी कंटिन्यू किया जाए। और यहाँ पर जो रिपोर्ट सबमिट की गई है ना, ये ध्यान रखिएगा एडवाइजरी है, मतलब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने रिपोर्ट सबमिट किया। अब ऐसा नहीं है कि सरकार को ये मानना ही पड़ेगा, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या सरकार इसको आगे बढ़ाना चाहती है। देखो फाइनल अप्रूवल इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्वेश्चन अब यहाँ पर यह आता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसटी कम्युनिटीज हैं, जैसे बोडोज हो गए, मिसिंग हो गए, रभास हो गए, करबीज हो गए, तो ये लोग क्यों नाराज हैं, क्यों यहां पर इनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्यों इनके द्वारा ऑब्जेक्ट किया जा रहा है। सबसे पहला है फियर ऑफ कोटा डाइल्यूशन। क्या है कि अभी एसटी का रिजर्वेशन आसाम में आप देखोगे, जो प्लेन में एसटीज रहते हैं 10% रिजर्वेशन है, जो हिल में रहते हैं एसटीज उनको 5% रिजर्वेशन है। तो जाहिर सी बात है, और अगर यहां पर कम्युनिटीज को एसटी के अंदर जोड़ा जाएगा तो इनका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन कोटा है वो तो डाइल्यूट होगा ना, कंपटीशन और बढ़ जाएगा। जैसे स्पेशली जो टी ट्राइब्स हैं, जो 6 कम्युनिटीज मैंने आपको बताया उसमें एक टी ट्राइब भी है जिनकी संख्या 60 to 70 लाख पीपल का है। तो ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे लोग अगर एसटी स्टेटस में आएंगे तो यहाँ पर कंपटीशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा था एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज को वो एक प्रकार से कम हो जाएगा। फिर इसके साथ साथ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का कंसर्न, मतलब जो एसटी कम्युनिटीज हैं अभी आज के डेट में आप देखोगे तो उनको उनका असेंबली में सीट रिजर्व है, पार्लियामेंट में सीट्स रिजर्व है, ऑटोनॉमस काउंसिल्स हैं अलग अलग, करबी एंगलोंग हो गया, डीमा हसाओ हो गया। तो न्यू एसटी एंट्रेंट्स अगर होंगे तो इसकी वजह से पॉलिटिकल बाउंड्रीज बदलेंगी, जो एग्जिस्टिंग एसटी डोमिनेंस है वो कम हो जाएगा, और कई सारा जैसे अकॉर्ड प्रोटेक्शन हो गया, पीस अकॉर्ड प्रोटेक्शन, बोडो अकॉर्ड 2020 का, वो अंडरमाइन हो सकता है। फिर एक और चीज है लैंड, फॉरेस्ट एंड कल्चरल राइट। एसटी स्टेटस देने का मतलब ये हुआ कि जो लैंड है ट्राइबल बेल्ट्स और ब्लॉक्स में उसका एक्सेस मिल जाता है आपको, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का बेनिफिट मिलता है, पीएसए का बेनिफिट मिलता है। तो इसकी वजह से क्या है कि जो एग्जिस्टिंग एसटी के ट्राइब्स हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेंबर्स हैं, उनको डर ये है कि उनका जो कस्टमरी लैंड है वो यहाँ पर लूज कर जाएंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो एनक्रोचमेंट है इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज में वो होने लगेगा, फॉरेस्ट के रिसोर्स के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर होगा क्योंकि और लोग इसके अंदर आ रहे हैं। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर जो एसटी कम्युनिटी के लोग हैं उनका ये भी कहना है कि देखो, जो 1965 में एक कमिटी आई थी, लोकुर कमिटी, उन्होंने कुछ चीज़ें डिटरमाइन की थी कि इसके हिसाब से ही किसी कम्युनिटी को एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए। जैसे प्रिमिटिव ट्रेट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए, उनका शाइनेस होना चाहिए, मतलब वो लोग कांटेक्ट करने से शाई करते हैं, जोग्राफिकल आइसोलेशन होना चाहिए, तो ही यहाँ पर एसटी का स्टेटस मिले। लेकिन यहाँ पर ट्राइबल बॉडीज़ का कहना है कि जो 6 कम्युनिटीज़ को स्टेटस देने की बात कही जा रही है, दे आर नॉट एंथ्रोपोलॉजिकली ट्राइबल एंड दे आर सोशली पॉलिटिकली एम्पावर्ड। तो इसकी होने की वजह से एक प्रकार से जो बेनिफिट मिल रहा है एग्जिस्टिंग वालों को वो कम होगा। तो इसकी वजह से अगर आप देखोगे रीसेंट डेवलपमेंट, तो यहाँ पर पिछले कुछ समय से प्रोटेस्ट भी हुआ है कोकराझार में, गुवाहाटी में, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। जो स्टूडेंट्स हैं और जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के रिपोर्ट की कॉपीज़ को बंद किया है, यहाँ पर बंद और मार्चेस का ऐलान किया है। पुलिस ने एक प्रकार से प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जारी किया कुछ सेंसिटिव रीजन्स में। इसको देखते हुए गवर्नमेंट का ये कहना है, आसाम गवर्नमेंट कह रही है कि देखो अभी हमने 6 कम्युनिटीज़ को एसटी का स्टेटस नहीं दिया है। सरकार ये कह रही है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और ये भी कहा है कि जो एग्जिस्टिंग एसटी कम्युनिटीज़ हैं उनको कोई नुकसान नहीं होगा, उनके सेफगार्ड के लिए हम काम करेंगे, वो प्रॉमिस करते हैं। और साथ ही साथ कहा कि देखो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का जो रिपोर्ट है वो अभी प्रपोजल स्टेज में है, ये अभी लागू नहीं हुआ है। और इसीलिए आप देखोगे यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उनके जो लीडर हैं गौरव गोगोई, उन्होंने कहा कि आसाम चीफ मिनिस्टर इज स्टोकिंग कॉन्फ्लिक्ट, जानबूझकर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज़ हैं एसटी की, उनको पहले समझाना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी, तब ये रिपोर्ट वगैरह लाना चाहिए था, अदरवाइज इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। खैर यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि फाइनल अप्रूवल रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी, यूनियन कैबिनेट, पार्लियामेंट, इन सब के ऊपर भी डिपेंड करेगा। मैं आपको पूरा आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि किसी कम्युनिटी को अगर एसटी में डाला जाता है
तो उसमें सबसे पहले तो राज्य सरकार रेकमेंड करती है, आसाम गवर्नमेंट प्रपोजल सबमिट करती है, फिर उसके बाद एक डिटेल जस्टिफिकेशन होता है ईच कम्युनिटी का, कोई इस कम्युनिटी को क्यों डाला जा रहा है, इसको क्यों डाला जा रहा है। फिर इसके बाद मामला स्क्रूटनी पर जाता है, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, NCST है, वो पूरा स्क्रूटनी करती है कि एंथ्रोग्राफिक डेटा के हिसाब से, बैकवर्डनेस इंडिसेस के हिसाब से, हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी के हिसाब से। फिर जब ये अप्रूव हो जाता है तो फिर यूनियन कैबिनेट अप्रूव करती है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव होने के बाद मामला पार्लियामेंट में जाता है, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करना होता है 1950 के ऑर्डर को, और तब फाइनली जाकर प्रेसिडेंट का नोटिफिकेशन आता है, जो कि कई बार बहुत लंबा समय लग जाता है। मतलब पार्लियामेंट वगैरह से सब कुछ पास भी हो गया तो भी कई बार केंद्र सरकार, क्योंकि प्रेसिडेंट तभी साइन करते हैं जब केंद्र सरकार बोलती है, तो कई बार केंद्र सरकार रोक लेती है, तो इसमें भी काफी लंबा समय लग जाता है। लेकिन देखिए यहां पर आपको एक चीज समझने की जरूरत है, जो डेमोग्राफिक सिग्निफिकेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जैसे टी ट्राइब्स की मैंने बात की ना, जो 6 कम्युनिटीज में ये कम्युनिटी है टी ट्राइब्स, दे अलोन फॉर्म वन ऑफ द लार्जेस्ट एथनिक ब्लॉक इन द स्टेट। और 6 ग्रुप्स को अगर इंक्लूड किया जाता है तो अभी करंट जो पॉपुलेशन है एसटी का आसाम के अंदर, वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। आप समझिए, अभी जो करंट पॉपुलेशन है डबल हो जाएगा, मतलब जो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता था वो काफी हद तक डाइल्यूट होगा। और इसीलिए यहां पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज हैं वो इसको रेसिस्ट कर रहे हैं। तो कंक्लूजन यहां पर देखो यही निकलता है कि आसाम में एसटी स्टेटस को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई है वो दिखाता है क्लासिक क्लैश बिटवीन लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड, जहां पर 6 कम्युनिटीज हैं जो लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि हमें एसटी का स्टेटस दो, और वहीं बाकी की दूसरी छोटी छोटी कम्युनिटीज हैं जिनको ऑलरेडी बेनिफिट मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि नहीं, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो अल्टीमेटली मामला मिडिल पाथ की तरफ जाएगा। अब देखना है कि सरकार किस दिशा में जाती है, क्या यहाँ पर एक्चुअल में एसटी का स्टेटस मिलता है, अगर मिलता है तो जो सेफगार्ड है एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज के लिए क्या वो रखा जाता है कि नहीं। तो काफी कुछ हो सकता है यहाँ पर, बट आई होप कि जो पूरा टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो हमारे संविधान में जो 5th शेड्यूल है, अंडर द 5th शेड्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज हैज फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर ओवर शेड्यूल्ड एरियाज, किसके पास फाइनल पावर है इसमें से। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कोर्स चाहते हैं, चाहे 2026 का प्रीलिम्स कोर्स हो ये ले सकते हो, 2027 2028 की कोई भी साल की तैयारी कर रहे हैं, वो सब अवेलेबल है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।